हाय गाइस, आज के वीडियो का हमारा पॉइंट है कि अगर आपको एसबीआई क्लर्क में स्पीड इंक्रीज करनी है, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लर्क में हम प्रीलिम्स में तो हमें स्पीड चाहिए काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन मेंस में भी स्पीड चाहिए होती है क्योंकि मेंस के क्वेश्चन का लेवल पीओ के जितना हाई नहीं होता है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही होता है। और उसको आप जितना स्पीड में बना पाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कट ऑफ निकालनी है और कट ऑफ निकालते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप थोड़ा भी रिस्क नहीं ले सकते। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिसके थ्रू आपके बैंक एग्जाम्स में स्पीड में आपको वर्क करना होता है और स्पीड आपकी इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, जिससे मेरी स्पीड इंक्रीज हुई है और आई थिंक सारी टॉपर्स की स्पीड ऐसे ही इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी स्पीड की जरूरत आपको क्वांट और रीजनिंग में सबसे ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वहीं पे आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। इंग्लिश में भी अगर आप रीडिंग में बहुत स्लो हो तो आपका इंग्लिश में भी स्पीड कम हो जाएगा, पूरे क्वेश्चंस आप सही टाइम पे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले ना रीडिंग में अपनी वर्क करो। अगर आप रीडिंग करते हो और रीडिंग से लिंक बना के रखे हो तो आपका कॉम्प्रीहेंड करने का जो है वो बढ़ जाता है, एबिलिटी, राइट। और ऐसा करके क्वांट और रीजनिंग में भी आप क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड में कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो। तो आपको थोड़ा रीडिंग में वर्क करना है सबसे पहले। तो अगर आपकी रीडिंग स्लो है तो वो एक बड़ा रीजन हो सकता है कि आपकी स्पीड क्यों नहीं आ रही, तो पहले तो रीडिंग में वर्क करो। उसके बाद सेकंड, आपका क्वांट और रीजनिंग में जो आपको क्वेश्चंस फटाफट बनाने हैं तो आपकी कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए। कैलकुलेशन बोलने से मैं कोई शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं कर रही कि आपको शॉर्ट ट्रिक आना चाहिए, है ना, 3x3 का भी शॉर्ट ट्रिक आप सीख रहे हो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कैलकुलेशन मतलब कि आपकी कैलकुलेशन में स्पीड होनी चाहिए। परसेंटेज और रेशियो, ये जो दो टॉपिक्स होते हैं, परसेंटेज और रेशियो, ये पूरे अरिथमेटिक की नींव होते हैं। और इवन किसी के लिए भी डीआई आपको सॉल्व करना है, आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है, तो परसेंटेज और रेशियो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपको आना चाहिए क्वेश्चंस को रेशियो के थ्रू पूरा क्वेश्चन घुमाना, और परसेंट को भी आप किस तरह से इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जब आप परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हो तो फटाफट कैंसिल होती जाती चीजें, और कैंसिल हो के आप आंसर में बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। आपको लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन में वर्क करो। ये कैलकुलेशन आपका सिर्फ क्वांट में ही नहीं, रीजनिंग में भी हेल्प करेगा, रीजनिंग में भी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वर्क कर रहे हो उसका इफेक्ट आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी देखने को मिलता है। आप अगर रीडिंग में वर्क करोगे आपका हर तरफ से कॉम्प्रीहेंशन इंक्रीज हो जाएगा। आप कैलकुलेशन में वर्क करोगे तो आप रीजनिंग में भी चीजों को जल्दी फास्ट बनाने का, क्योंकि आप कैलकुलेशन में अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, रीजनिंग में भी वो आपका अच्छा इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और ये सब जो आते हैं वो सब आपके क्वेश्चंस फटाफट बन जाएंगे। लेकिन आपको कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, तो कैलकुलेशन के कई एप्स आते हैं, आप डेली के उसमें 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप डेली टच में रहो। टेबल्स मैं आपको कितने अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, टेबल्स कम से कम 20 to 25 आप अच्छे से याद करके रखो। क्यूब्स निकालना, स्क्वायर्स निकालना, ये कुछ अप्रोच आपको सीखना है। आपको शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना, लेकिन आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। और आप इसकी प्रैक्टिस क्विजेस से कर सकते हो एज मच एज यू कैन। आप बहुत सारे क्विजेस लगाओ, बहुत सारे मॉक्स लगाओ, मॉक्स लगा के आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। प्रीलिम्स का तो आप कई प्लेटफॉर्म से लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपके लिए फेवर में ही होगा, लेकिन मेंस के लिए आपको एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट होना आपके पास जरूरी है, क्योंकि मेंस के लिए आप क्वालिटी क्वेश्चंस लगाओगे तभी जाके एग्जाम में बना पाओगे। और स्मार्ट कीड़ा का मेंस लेवल के लिए क्वालिटी काफी अच्छा है। अभी उनका क्रिसमस ऑफर चल रहा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप लेना चाहो उनके मॉक टेस्ट सीरीज। और स्पीड बढ़ाने के लिए उनका एक स्पीड ड्रिल भी आता है जो सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, तो आप उसको भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो। अभी आपको 25% ऑफ मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। देखो यहाँ पे हमने क्वांट और इंग्लिश का तो देखा, लेकिन अगर रीजनिंग में आपको स्पीड चाहिए तो सबसे पहले तो आपको आपकी पजल में अप्रोच सीखना पड़ेगा। देखो जब एक पजल आती है ना 5, 6, 7 लाइन की, या मेंस की पजल जो 10, 12 लाइन तक की भी आती है, जो पजल आती है वो एक बार में पढ़ के आपको उसको आपके आंसर शीट में कंडीशंस नोट करना आना चाहिए। पजल का सबसे बड़ा पार्ट वही है। अगर आपने कंडीशन सही से नोट कर ली तो बाद में आप अपने आंसर शीट में ही चीजों को, मतलब डॉट्स को ज्वाइन करके आप बना सकते हो, एक बार में उसका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार स्क्रीन देख रहे हो, आपको कंडीशन नोट नहीं करने आ रहा, तो ये तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वहीं वेस्ट हो जाएगा, तो स्पीड कहां से आएगी। तो आपको पजल्स को सही अप्रोच से बनाने आना चाहिए। कंडीशंस को एक बार में कैसे नोट करना है बिना किसी गलती के। अगर आपने गलत कर दिया, लेफ्ट को राइट पढ़ लिया, राइट को लेफ्ट लिख दिया, तो बस पूरा पजल आपका वहीं बिगड़ जाएगा, आपका पूरा मोरल डाउन हो जाएगा। तो एक ये चीज ध्यान रखना कि एक्यूरेसी से, बहुत एक्यूरेटली चीजों को पढ़ के नोट करना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पजल का जो भी पॉइंटर्स लिखोगे, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत मैसी तरीके से अगर लिख दूं तो बाद में कुछ समझ नहीं आता था क्या लिखूं क्या नहीं, कैसे बनाऊं क्या, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी।
ठीक है, पेपर के बीच में ही। तो ये चीज करना है आपको, जब आप पजल के पॉइंट्स नोट करो तो बहुत उसको क्लियर साफ साफ लिखना, दूर दूर लिखना, थोड़ा बड़ा लिखना, ताकि आपसे बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। अगर जरूरत है तो 2 से 3 कंडीशन लेके बनाओ और एक बार में 3 कंडीशन बनाते जाओ और एक ना एक उसमें से कैंसिल हो जाएगा और आपका एक रिजल्ट बच जाएगा। तो इस तरह से जो पजल का अप्रोच होता है आपको इसमें वर्क करना है। अगर आपको रीजनिंग में पूरे मार्क्स चाहिए, क्योंकि मैंने खुद IBPS PO तक में मैं 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में स्कोर कर चुकी हूँ। और इन सारी प्रैक्टिस के बाद एक लास्ट चीज जो आपका स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है, वो है आपका पेपर को सॉल्व करने का अप्रोच। जब आपको जो क्वेश्चन आते हैं और जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन है उसको आप फटाफट बनाओगे वन गो में, तब आपकी स्पीड बढ़ती है, मतलब कि आप ज्यादा क्वेश्चंस बना पाओगे। स्पीड आपको चाहिए, मतलब कि आपको ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं एज मच एज यू कैन, वही आपका एम है, राइट। तो ये आपको करना है कि आपको पेपर को सॉल्व करने की अप्रोच डेवलप करनी है। ऐसा नहीं पहले DI दिखी DI बनाने लग गए, पहला पजल दिखा पजल बनाने लग गए। ऐसा करके टाइम वेस्ट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, स्पीड नहीं आएगी। तो पेपर को सॉल्व करने का जो राइट अप्रोच होता है, मैंने अपने चैनल में भी बहुत सारी वीडियोस इसके लिए अपलोड कर दी हैं, आप वो देख सकते हो। और आपको अपने पेपर को सही तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन में फंस जाओ, स्टक कर जाओ, और अगर आपको लग रहा है आपने 1-1.5 मिनट दे दिया है और स्टिल उसमें फंसे हुए हो, तो जल्द से जल्द उसको स्किप करके आगे बढ़ने का जो एक आर्ट है वो भी आपकी स्पीड बढ़ाता है। क्योंकि आप जैसे ही स्किप करके आगे बढ़ोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, यार इसको छोड़ो आगे बनाओ। और जब आप बाकी बनाते जाओगे, जब आपके राइट साइड में आपको दिखेगा ग्रीन 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 सेलेक्ट हुए जा रहे हैं, तो वो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और जब आप पेपर में कॉन्फिडेंटली आप बनाने लगते हो तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती है। आपने 2-3-4 क्वेश्चन 5 मिनट में बना लिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, यार फटाफट करना है करके, और आप पूरा पेपर एंड तक अच्छे खासे एंथुसियाज्म के साथ बना लेते हो। तो ये सारे फैक्टर्स आपकी स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है। स्पीड बढ़ाना मतलब कि ऑन एन एवरेज जितना बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं उनसे ज्यादा आपको अटेम्प्ट करके आना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स में वर्क करते हो तो आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में ही स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। एक और चीज, अगर आप मेंस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मेंस लेवल के क्वेश्चंस क्योंकि हाई लेवल के होते हैं, तो अगर आप उस लेवल की प्रैक्टिस करो तो प्रीलिम्स में अपने आप ही आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। प्रीलिम्स में अपने आप ही बचा कुचा ब्रशअप पूरा हो जाएगा। सो ज्यादा टेंशन मत लेके चलना। अगर आपके 70 to 80 परसेंटाइल प्रीलिम्स में आ रहे तो मेंस की तैयारी करते चलो, प्रीलिम्स अपने आप अच्छा हो जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। एंड तक आयो, चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक नीचे डाल दूंगी। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट बिलो, नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बना दूंगी। विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।